दिस कि चलना नहीं है, फिरना नहीं है, ये क्या है? जब आपकी कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी तो मेडिकल डिसऑर्डर्स यानी शुगर, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा गोल है प्रेगनेंसी, ठीक है, ठीक है कि माँ भी हेल्दी हो, सेफ हो, बच्चा भी हेल्दी हो। हम कहते हैं कि वॉक जो है वो नहीं करनी या इतना नहीं चलना, सीढ़ियां नहीं चढ़नी, जबकि मैं और आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो लास्ट ट्राइमेस्टर भी चल रहा होता है और इवन समटाइम्स तो डिलीवरी का दिन भी होता है और वहीं पे ड्यूटी होती है और उसी दिन डिलीवरी भी जो है उनकी वही हो एग्जैक्टली वहां चली जाती हैं। तो व्हाट इज दिस कि चलना नहीं है, फिरना नहीं है, ये क्या है? ओके, जैसे मैंने पहले बताया, एक्टिव प्रेगनेंसी रहेगी सही तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम रहेंगी। डॉक्टर नुसरत ने बड़े अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर का भी हमें बताया, शुगर का बताया, इनके होने के चांसेस भी कम रहेंगे। फिर आजकल एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया, सी सेक्शन तो नहीं हो जाएगा डॉक्टर साहब? ठीक है, अगर आपकी एक्टिव प्रेगनेंसी होगी, आप चलते फिरते रहेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी की शरह या ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, हाँ, until unless there are some complications हैं, आपकी डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपने नहीं ज्यादा एक्सरसाइज करनी, you can do mild to moderate every exercise। ठीक हो गया, आप कार्डियो भी कर सकते हैं, mild to walk भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सरसाइजेस जैसा बॉक्सिंग है उसको अवॉइड कर लीजिए, योगा कर सकते हैं। there is pregnancy से रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जैक्टली योगा है उनके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आपके मसल्स को खोलते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स करते हैं। अब एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है? जब आपकी कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाएंगी तो मेडिकल डिसऑर्डर्स यानी शुगर, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा आगे जाके जब आप एक्सरसाइज खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में करेंगे तो बेबी का हेड नीचे मूव करेगा। ओके, वेरी नाइस। जब वो नीचे मूव करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, रिकमेंडेशंस क्या हैं कि क्या नॉर्मल एट एनी कॉस्ट जो है, क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी को डॉक्टर नुदरत जो है वो डिलीवरी को इन्फोर्स करना चाहिए? क्योंकि ये देखिए ये मिथ्स है ना ये भी कि कुछ भी हो जाए नॉर्मली बच्चा पैदा करना, तो इसके बारे में क्या है? सवाल है। और जब हम पहले भी एक दफा डिस्कशन कर रहे थे आपसे, तो हमने बात की थी सिजेरियन सेक्शन रेट की, कि जो तनासुब है सिजेरियन सेक्शन के ऑपरेशन का वो पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। अब वो क्या अवामिल है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे? प्रोमोट तो हम आज के दिन भी बैठ के नॉर्मल डिलीवरी करते हैं और कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी को सेफ होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो बात है वो सेफ्टी क्या है? हाँ, कि जो माँ है खैर और आफियत से प्रेगनेंसी और डिलीवरी में से गुजर जाए और पोस्टपार्टम पीरियड में से गुजर के हेल्दी अपना एक बेबी लेके उसकी परवरिश करे। ठीक है, ये हमारा गोल है प्रेगनेंसी। ठीक है, ठीक है, कि माँ भी हेल्दी हो, सेफ हो, बच्चा भी हेल्दी हो। सो अब ये गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए नॉर्मल हम बिल्कुल ट्राई करते हैं वहां तक जहां तक माँ को कोई नुकसान ना पहुंचे और बच्चा आपको हेल्दी मिले, उससे कोई जहनी माजूरी या जिस्मानी माजूरी ना हो। मतलब देखिए जब लेबर पेन्स आती हैं, अगर बहुत लंबा लेबर होगा, ठीक है, और अगर वो डिलीवर नहीं हो रहा 12-14 घंटे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर की भी एक डेफिनेशन है कि फर्स्ट स्टेज है लेबर की जब वो डायलिटेशन, दर्दें शुरू हो और डायलेट हो। स्टेज 2 है कि बच्चे का सर नीचे आए और बाहर बेबी पूरा डिलीवर हो, और थर्ड है कि प्लेसेंटा भी खैरियत से डिलीवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा भी 500 ग्राम्स का ऑर्गन है, यानी कि जितनी एक लिवर है, आपने देखी होगी लिवर कितनी बिल्कुल बड़ी है। बिल्कुल। और जब एक नॉर्मल डिलीवरी होती है तो तकरीबन 500 मिल्स तक ब्लड का माँ लूज कर जाना कोई वो नहीं है अनहोनी बात। इसको हमने 500 से एक्सीड नहीं करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन सेक्शन में 1000 मिल है। अब आप ये देखिए कि ये ग्लास 250 मिल्स है। ठीक है, ठीक है, तो इतनी अगर माँ ने ब्लड लूज करने के बाद उसका रिजर्व कितना है, ठीक हो गया, तो क्या मदर की सेफ्टी है? पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में हम मदर्स को लूज करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, या खून के ज्यादा जाया हो जाने की वजह से। ठीक है, सो नॉर्मल डिलीवरी वहां तक जहाँ पे सेफ्टी है। सिजेरियन सेक्शन वहां पे शुरू होता है जहाँ पर माँ या बच्चे की सेफ्टी या वेल बीइंग कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो सिजेरियन सेक्शन का रेट दुनिया में बढ़ गया। ठीक है, जैसे सारे पढ़े लिखे लोग इदारे WHO सारे ऑब्स्टेट्रिशियन गायनाकोलॉजिस्ट उसे नीचे लाने की कोशिश करते रहते हैं। ऑनगोइंग वर्कशॉप्स होती हैं, एजुकेशन की क्लासेस होती हैं, मिडवाइफ्स को ट्रीट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि ये हम सेफ्टी के दायरे में रहें।
ठीक है, क्योंकि एट द एंड प्रेगनेंसी का आउटकम होना चाहिए माँ और बच्चा हेल्दी हो। Healthy दोनों। pregnant। अच्छा, बड़ी खूबसूरती से आपने ये बयान किया है कि प्रायोरिटी ये है कि बच्चा और माँ जो है वो हेल्दी हों, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो रहा हो या वो सी सेक्शन से चीजें जो है वो हो रही हैं। डॉक्टर साहबा, अगर एक बच्चा ज़हनी तौर पे लंबी लेबर लेके माजूर हो जाएगा तो तो वो नहीं भूलेगा, हाँ, एक सजेरियन ट्रू भूल ट्रू जाएगा, ट्रू ट्रू लेकिन ट्रू 5 साल तक हमेशा सारी जिंदगी उस पेरेंट्स के लिए वो एक मसला बहुत होगा। बड़ा मसला और ये रहेगा। भी देखिए कि जो माँ होती है ना वो 24/7 उस बेबी के साथ होती है। हमारे पास सीपी बेबीज आते हैं, हमारे पास और इसी तरह से मेंटली हैंडीकैप बेबीज आते हैं। माँ को तो वो इतवार वाली भी छुट्टी नहीं है, ट्रू ट्रू ऐसे उसके ही। लिए तो वो 2 घंटे भी मतलब एंड इट्स नॉट ओनली कि ये कोई हम अभी लो सोशो इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं। अभी कल मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी और वो कह रही थी उसके 3 बच्चे, कह रही थी कि आई एम गोइंग टू अमेरिका टू स्लीप। मैंने कहा यार तुम इतने पैसे खर्च करके अमेरिका जा रही हो अपनी माँ के पास? कहती आई वांट टू रेस्ट। सो ओह, कैन यू इमेजिन okay, what is the plight of exactly, even educated women true true, having 2 kids 3 kids and not getting time for hmm, themselves? true, I तो फिर agree with ऐसी this. सिचुएशन में एक हैंडीकैप बच्चे को पालना मैनेज करना इज रियली चैलेंजिंग।